इक्विलिब्रियम कंडीशंस बनाई थी इंडिफरेंस कर्व की ग्राफ के थ्रू। उसमें हम लोगों ने इंडिफरेंस मैप बनाया है, यानी कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक कर्व से ज्यादा अगर इंडिफरेंस कर्व अगर ड्रॉ करते हैं तो हम उसे बोल देते हैं क्या, ये इंडिफरेंस मैप होता है। और इसमें एक बजट लाइन बनाई है, ये जो रेड लाइन है ये क्या है, ये बजट लाइन है। और क्योंकि हम लोगों ने बजट लाइन के फीचर्स में, प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि बजट लाइन स्ट्रेट होती है, तो ये सारी चीजें हम समझ गए थे। अब इसमें हमें ये देखना था कि ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए क्या शो करता है, इस पॉइंट ए का मतलब क्या है। और हम हमेशा एग्जाम में भी क्या करेंगे, इसी तरीके से पॉइंट जो बनाएंगे उसे इस ग्राफ के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो लिख के समझाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को बना देना ही नहीं हमारा काम होगा। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है किसी भी क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग में, तो ये तो एक फैक्ट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हर क्वेश्चन में ग्राफ बनाना तो एकदम मस्ट है, कंपलसरी है, मैंडेटरी, जरूर से बनाना ही बनाना है। अब ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ को एक्सप्लेन करना भी ये हमारा काम होता है, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम इस वाले ग्राफ को, इस वाले ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स को अलग अलग से लिखा हुआ है। जैसे कि पॉइंट ए जो था हमारा ग्राफ में, ये है ना, पॉइंट ए जो है वो पॉइंट ए क्या शो कर रहा है, एक्चुअली में क्या शो कर रहा है, देखो लिख के बताएंगे कि पॉइंट ए है वो बता रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ग्रेटर देन है प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के, ठीक है। जो प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई है, इसका मतलब है ये क्या है, ये बजट लाइन है। मतलब पॉइंट ए पे बजट लाइन जो है वो कम है और एमआरएस का स्लोप जो है वो हाई हो रहा है, यानी कि ज्यादा हो रहा है। पॉइंट ए हमें क्या बता रहा है कि एमआरएस इज ग्रेटर देन बजट लाइन या स्लोप ऑफ द बजट लाइन। इसका क्या मतलब होता है, अगर एमआरएस जो है वो स्लोप ऑफ बजट लाइन के ग्रेटर होता है तो इसका मतलब है क्या, लिखा हुआ है कि इट इम्प्लाइज दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट ऑफ गुड वाई फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स देन व्हाट मार्केट रिक्वायर्स। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जब एमआरएस ज्यादा होता है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है बजट लाइन से ज्यादा, बजट लाइन का मतलब तो ये है ना कि हमें, हमारे पास जितना भी मनी इनकम है, हम जितना भी पैसा जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं सामान खरीदने के लिए या कोई भी गुड का कंजप्शन करने के लिए, उससे ज्यादा चल रहा है। वो अभी हमारे पास कम है लेकिन एमआरएस ज्यादा है। इसका मतलब है कंज्यूमर जो है वो अभी भी गुड वाई को और ज्यादा सैक्रिफाइस कर सकता है। गुड वाई को सैक्रिफाइस करेगा तो उससे क्या होगा बताओ, क्योंकि अभी उसका एमआरएस जो है वो बजट लाइन से ज्यादा है, इसका मतलब है वो गुड वाई को और सेक्रीफाइस करके अपने गुड एक्स की क्वांटिटी को और इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। जब भी क्या होता है, जब हम लोग दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की बात करते हैं, है ना, जब भी हम लोग दो गुड्स की बात करते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। तो जब भी हमें एक्स एक्सिस को इंक्रीज करना होता है या एक्स एक्सिस में एडिशनल क्वांटिटी कंज्यूम करनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा वाई के कंजप्शन को और कम करना पड़ता है। ये बात तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कई बार कि एक साथ हम दोनों चीजों के कंजप्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे यही मतलब है कि अभी भी कंज्यूमर जो है ना वो वाई के गुड को और सेक्रीफाइस करने को तैयार है, सो दैट वो एक्स के कंजप्शन को और इंक्रीज कर सके, ताकि वो क्या कर सके, ड्यू टू विच ही विल इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स। अब इसकी वजह से कंजप्शन एक्स बढ़ जाएगा, जब एडिशनल कंजप्शन करने लगेगा गुड एक्स का तो एक्स गुड का कंजप्शन ऑलरेडी बढ़ने जाएगा एंड रिड्यूस दैट ऑफ वाई। ऑब्वियसली जब हमें एक गुड की कंजप्शन को बढ़ाना है और दूसरे गुड की कंजप्शन को कम करना है, तो क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमारी बजट जो है वो लिमिटेड है, तो एक गुड एक्स के गुड का कंजप्शन यहाँ पे कंज्यूमर विलिंग कर रहा है एडिशनल लेने के लिए और वाई गुड को जो है सैक्रिफाइस करने के लिए। इससे क्या होता है कि जो जैसे जैसे ये वाली चीजें हम लोग बहुत स्टार्टिंग में भी पढ़े थे कि जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ाने लगते हैं किसी भी गुड का, किसी भी सामान का, जिस तरीके से हम कंजप्शन को इंक्रीज करने लगते हैं, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है, यानी जो सेटिस्फैक्शन है, वो हमेशा क्या होने लगती है, कम होने लगती है।
यहाँ पे वही बात लिखी है कि दिस लीड टू फॉल इन द यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड फाइनली एमआरएस स्टार्ट्स फॉलिंग टिल द टाइम एमआरएस इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। देखो अभी एमआरएस ज्यादा चल रहा था, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ज्यादा चल रहा था। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ज्यादा चलने का ये मतलब है कि अभी भी कंज्यूमर जो है और एडिशनल कंजप्शन करना चाहता है। एक्स का कंजप्शन करना चाहता है, उसके लिए उसको वाई के गुड को सैक्रिफाइस और करना पड़ेगा। जैसे ही वो वाई को सैक्रिफाइस करेगा, वाई का कंजप्शन नीचे 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 ले आएगा, एक्स का कंजप्शन जो है वो आगे होता जाएगा, यानी कि वाई का कंजप्शन कम होगा और एक्स का कंजप्शन जो है बढ़ने लगेगा। इस तरीके से कुछ काम होगा। और जैसे और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, जब भी एक्स का कंजप्शन बढ़ने लगता है या किसी भी गुड का कंजप्शन बढ़ने लगता है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी अपने आप कम होने लगती है ना। जैसे हम लोग ये याद है कि भूख लगी थी बहुत ज्यादा, फर्स्ट बनाना खाए तो बहुत अच्छा लगा, सेकंड बनाना खाए तो थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिला, थर्ड बनाना कंज्यूम किए तो उससे भी कम थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। तो वही बोल रहा है कि जैसे जैसे एक्स का कंजप्शन बढ़ाता रहेगा वो वाई को सेक्रीफाइस करके, उसको यूटिलिटी कम होती जाएगी, कम मिलती जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, अब वो कम सैक्रिफाइस करना चाहेगा। पहले जितना सैक्रिफाइस वो नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसकी यूटिलिटी क्या है, अल्टीमेटली कम हो गई है यूटिलिटी, है ना। फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब एमआरएस जो है वो बजट लाइन के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि क्या बोला गया यहाँ पे। जब एमआरएस ज्यादा होता है तो कंजप्शन बढ़ा देता है एडिशनल यूनिट की, और वाई यूनिट की सैक्रिफाइस जो है वो बढ़ा देगा। एक्स यूनिट की कंजप्शन बढ़ाने से ये होगा कि यूटिलिटी अल्टीमेटली कम होने लगेगी, जिसकी वजह से एमआरएस जो है वो फिर से गिरने लगेगा। यानी अभी तो ज्यादा चल रहा था ना, इंक्रीज था, अब वो कम होने लगेगा एमआरएस, यानी कि वो अब कम सेक्रीफाइस करना चाहता है। जब तक एमआरएस ज्यादा था वो ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहता था, जैसे ही एमआरएस कम हुआ वो कम सेक्रीफाइस करना चाहता है। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जहां पे एमआरएस ग्रेटर ना होके बजट लाइन के स्लोप के इक्वल बन जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर, यस सर। श्योर, ये बात समझ में आई ना कि कैसे किस गुड के कंजप्शन को बढ़ा रहा है, एक एडिशनल कौन से गुड को लेने के लिए उसको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ दिमाग में? पीछे के टॉपिक्स अगर क्लियर हैं तो ये भी चीजें समझ में आ जाएंगी। यस मैम, यस मैम। ओके, वेरी गुड। फिर अब देखो ना, ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट बी यहाँ क्या बता रहे हैं, अब पॉइंट बी पे अगर हम देखेंगे कि जो मेरा स्लोप ऑफ आईसी कर्व है, जिसे हम एमआरएस भी तो बोलते हैं, स्लोप ऑफ आईसी कर्व यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आके एकदम बेंड हो गया, यानी कि एकदम जो है इसके बाद देखेंगे ना तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ऐसे बनने लगेगी, सीधा बन जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी हमको दिखा रहा है कि यहाँ पे एमआरएस लेस है, मतलब इस पॉइंट पे एमआरएस जो है वो कम है, किस चीज के, बजट लाइन के, स्लोप ऑफ बजट लाइन के। पॉइंट बी हमको ये शो करता है, मतलब पॉइंट बी क्या शो कर रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई। इस कंडीशन में ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम आईसी कर्व की बात करेंगे ना, यहाँ देखो पॉइंट ए जहाँ पे था, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आईसी कर्व यानी कि स्लोप ऑफ एमआरएस जो था वो अभी हाई चल रहा था, यानी और ऊपर जा रहा था। इस समय हम बोलेंगे कि एमआरएस ग्रेटर चल रहा था। लेकिन अब अगर देखेंगे एमआरएस को और लंबा बनाएंगे तो वो एक फ्लैट लाइन, एक नीचे डिमिनिशिंग और फ्लैट लाइन बनती हुई कर्व बनेगी। इसका मतलब है ये जो पॉइंट बी वाला पॉइंट है, इसमें बजट लाइन ग्रेटर है और एमआरएस जो है वो लेस देन है। तो यानी कि कंडीशन बी हमारी, पॉइंट बी पे क्या कंडीशन निकल के आई कि एमआरएस इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, इट implies that the consumer is willing to sacrifice less unit of good y for each additional unit of good x। इस वाले केस में कंज्यूमर जो है वो मोर सेक्रीफाइस करना नहीं चाहेगा, इस वाले में लेस सेक्रीफाइस, कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस यूनिट ऑफ गुड वाई। अब वो कम गुड वाई को सेक्रीफाइस करेगा, किस चीज के लिए, एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, जब एमआरएस लेस देन होगा तो कंज्यूमर गुड एक्स के एडिशनल यूनिट के लिए कम से कम वाई को सैक्रिफाइस करना चाहेगा। ओके,
लेकिन जहां पे एमआरएस ग्रेटर देन होगा वहां पे वो ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना चाहेगा ताकि वो एडिशनल ले सके गुड एक्स का। ये बात समझ में आई? अच्छा, वो कम से कम अगर सेक्रीफाइस करेगा, बहुत कम सेक्रीफाइस करेगा, तो इससे क्या होगा? ही विल डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ गुड एक्स। सेक्रीफाइस कम करना चाहेगा यानी कि एक्स का कंजप्शन तो बढ़ ही नहीं पाएगा ज्यादा, तो एक्स का कंजप्शन क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। एंड इंक्रीज दैट ऑफ वाई, क्योंकि वाई को वो कम सेक्रीफाइस कर रहा था तो एक्स का कंजप्शन तो कम हो गया, लेकिन वाई का कंजप्शन अब बढ़ने लगा क्योंकि अब वो कम सेक्रीफाइस कर रहा है ना। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। अब अभी जैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा कंजप्शन बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, उससे हमें कम से कम सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है ईच एडिशनल यूनिट से। तो यहाँ पे जब एक्स का एडिशनल यूनिट ही डिक्रीज हो गया था, है ना, एक्स का कंजप्शन डिक्रीज हो गया था, तो एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी भी तो हमारी कम हो जाएगी, और फाइनली जो है एमआरएस क्या हो जाएगा? वो गिरना शुरू हो जाएगा। अभी जो हाई चल रहा था वो क्या हो जाएगा? एमआरएस जो है वो क्या हो जाएगा? अब जो है वो राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो लो चल रहा था यहाँ पे, सॉरी हाई नहीं, लो चल रहा था यहाँ पे, अब एमआरएस जो है वो राइज करने लगेगा यानी बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे इंक्रीज हो जाएगी एक्स की यूटिलिटी, एमआरएस क्या करने लगेगा? वापस से इंक्रीज, राइज करना लगेगा, और तब तक वो राइज करेगा जब तक जो है बजट लाइन और एमआरएस वापस से इक्वल ना बन जाए। तो हमें इससे दो बातें समझ में आई कि अगर एमआरएस ग्रेटर होता है तो हम वाई को ज्यादा सेक्रीफाइस करके एक्स का कंजप्शन बढ़ा देते हैं। एक्स का कंजप्शन बढ़ाने की वजह से एक चीज होती है कि यूटिलिटी उसकी घट जाती है, और यूटिलिटी जैसे ही घटती है तो एमआरएस भी घटना शुरू कर देता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट में हमें ये समझ में आया कि एमआरएस क्योंकि लेस है तो हम वाई के कंजप्शन को कम सेक्रीफाइस करेंगे, जिसकी वजह से एस एक्स गुड का एडिशनल कम से कम होगा। अगर एक्स का कंजप्शन कम हुआ तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, और यूटिलिटी बढ़ जाएगी तो एमआरएस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? सबको क्लियर हुआ? बोलो। यस मैम। यस मैम। ये बात क्लियर हुआ कि अगर ग्रेटर होता है एमआरएस तो हम क्या करते हैं कि इक्वल पे पहुंच जाए, और अगर लेस होता है एमआरएस तो हम क्या करते हैं कि हम वापस से फिर से कहाँ पहुंच जाए? इक्वल पे पहुंच जाए। तो अल्टीमेटली हमारा पहुंचना काम इक्वल पे ही है। हाँ ऋषभ, कुछ कह रहे हो? ये वाली बात समझ में आई सबको? ओके, फिर हम लोग आते हैं ना अपने एक नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, पॉइंट हम लोग ए डिस्कस कर लिए, पॉइंट बी डिस्कस कर लिए। अब अगर ग्राफ में देखेंगे तो पॉइंट ई बचा हुआ है और पॉइंट एच है। तो सबसे पहले क्यों ना पॉइंट एच को डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि पॉइंट एच जो है ना वो अकेला सा लग रहा है, बाहर सा है। अच्छा, अगर किसी को याद है, हम लोग पढ़े हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व में एक बात पढ़े थे। किसी को याद है प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या क्या होता है? हाँ, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज याद है? उसमें हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फैक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़े थे हम लोग कि जो इंडिफरेंस कर्व हायर साइड में होता है उसके सेटिस्फैक्शन भी थोड़ा ज्यादा होता है, और ये क्यों होता है ये चीज भी हम लोगों ने पढ़ी थी। याद आया? बोलो। ओके, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो हमारा पॉइंट एच है ना, वो देखो पॉइंट एच कहाँ है? इंडिफरेंस कर्व 1 पे नहीं है, 2 पे नहीं है, 3 पे है, और 3 वाला इंडिफरेंस कर्व सबसे ज्यादा हाई है ना, सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, सबसे ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व है, और हायर इंडिफरेंस कर्व है। और एक बात और, दूसरी बात ये कि ये जो हमारी बजट लाइन है, यानी कि जितना पैसा हम खर्चा कर सकते हैं कंजप्शन करने के लिए, इससे तो ये टच भी नहीं हो रहा है पॉइंट। जो पॉइंट एच है बजट लाइन से टच भी नहीं हो रहा है, यानी हमारे पास ये पॉइंट एच के गुड्स को खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, हम अपना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, है ना।
पहली बात तो ये सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा देगा क्योंकि बाकी के इंडिफरेंस कर्व से हायर चल रहा है। दूसरी बात ये कि इसका बजट लाइन से बहुत आगे की तरफ चल रहा है। मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं कि हम उतना कंजप्शन कर सके, है ना, हमारे बजट लाइन के बाहर है वो पॉइंट। तो हम पॉइंट एच के लिए क्या बताएंगे कि एट पॉइंट एच क्या है, इज डिजायरेबल। डिजायरेबल है यानी कि हमारा, हम चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है कि जिसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, या जिसको जो है बहुत ही ज्यादा बाकी के हर गुड के बंडल के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, सब लोग ये चाहता है। बट क्योंकि ये मेरे बजट लाइन के बाहर चल रही थी इसलिए वो डिजायरेबल है, हम उसको ले नहीं सकते हैं बट हम उसका डिजायर कर सकते हैं, हम उसकी इच्छा कर सकते हैं। Since it lies on the IC3 but it is not attainable because it lies beyond the budget line, है ना। ये डिजायरेबल है इसलिए क्योंकि ये IC3 पे है, और IC3 पे है लेकिन ये हम अटेन नहीं कर सकते क्योंकि मेरे बजट लाइन के बियॉन्ड है, बजट लाइन के बाहर है। इसीलिए हम ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो क्या कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, ये मेरा डिजायरेबल पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट एच क्या बन गया हमारा, डिजायरेबल पॉइंट। ये बात समझ में आई, बोलो, इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई कि पॉइंट एच क्यों नहीं ले सकते हम, अनअटेनेबल क्यों हुआ? ठीक है। नाउ अब एक ही पॉइंट बचा, उसका नाम है पॉइंट नंबर ई। मतलब पॉइंट ई जो है उसकी क्या कंडीशन है, वो हमें क्या बताता है, और इसके बारे में हमें क्या समझ में आया कि क्यों इस पॉइंट को हम क्या कह के पुकारेंगे, और इस पॉइंट में हो क्या कह रहा है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 12:30 वाले क्लास में।